होठों पर लालियां लगाकर और चेहरों पे पाउडर मलकर बेपर्दा बाजारों में घूमने वाली और वलीमों में जाने वाली हुजूर का सामना कैसे करो? खड़े होकर इस्तिंजा करने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम खड़े होकर के पेशाब करते होंगे उस वक्त रसूलुल्लाह का दिल कितना दुखता होगा। जरा गौर तो करो, पूरी जिंदगी मुशरिकों की तरह, काफिरों की तरह, यहूद और नसारा की तरह गुजार रहे हो। शादियों में डीजे बज रहे हैं, जहेज की लानत आम कर दे रखी है। अल्लाह अकबर। शादियां होती है तो कार मांगते हो, शादियां होती है बाइक मांगते हो, शादियां होती है जहेज मांगते हो। बताओ नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी? अल्लाह अकबर। ज़बान के आशिक बन के दिल के मुनाफिक न बनो। जिस नबी की निगाह से खुदा की जात का छुपी, उसकी निगाह से मेरे और तुम्हारे दिल के हालात क्या छुप सकते हैं? नहीं नहीं, धोखा न दो, ऐसा न करो। इंसान कहीं तो वफादार होता है, अगर नबी की बारगाह में भी वफादार न होंगे तो बोलो कहां वफादार होंगे? मेरे साथ बेवफाई करने वालों, मुझे कोई गम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कर दूं, ये भी कोई गम की बात नहीं है, लेकिन कम से कम जाने वफा, मुस्तफा जाने रहमत से तो वफा कर लो, उनका तो दिल कुछ कर लो। अरे सबके दिल दुखाए, क्या आप नबी का दिल भी दुखाने लग गए हो? अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम कहते हैं, गुनाह छोटा हो या बड़ा मैं नहीं जानता कि उसका अज़ाब क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, गुनाह कोई करो उससे नबी का दिल दुखता है, नबी के दिल को तकलीफ पहुंचती है, नबी के दिल को अज़ियत पहुंचती है। फज्र की नमाज में सोने वालों, कभी आंखें बंद करके तन्हाई में बैठ के सोचो तो कि मेरी 10 मिनट की नींद से नबी का कितना दिल दुखता होगा, नबी के दिल को कितनी अज़ियत पहुंचती होगी। अल्लाह अकबर। आइए जल्दी जल्दी बात पूरी कर लूं। उवैसे करनी से पूछा, अम्मी आयशा ने, तेरा नाम क्या है दीवाने? का वो नाम जानते हैं। का किस लिए आए हो? आंख में आंसू आ गए। उम्मुल मोमिनीन को कहा, अम्मी जान, 8 पहर का वक्त मेरी मां ने दिया है, बूढ़ी मां ने, मैं हुजूर की जियारत के लिए आया था और आप कह रही है कि वो घर में नहीं है। अफसोस मेरी ये तमन्ना पूरी ना हो सकी और अब मैं बगैर जियारत के जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते मैं 2 बातें करके जा रहा हूं अम्मी जान। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, क्या है? कहा, एक तो ये कि जब मेरे आका आए तो मेरे आका को मेरा सलाम पेश कर देना और कहना, हुजूर एक दीवाना आया था, यमन का रहने वाला, करत का रहने वाला, आपको सलाम पेश कर गया है। और दूसरी अर्जी ये है कि आका जब कयामत के दिन आप अपनी उम्मत की बख्शिश और शफाअत करें तो उस वक्त इस गुलाम को और इसकी अम्मी को भूल मत जाना, मेरी भी शफाअत करना, मेरी माँ की भी शफाअत करना। और ये कह के फूट फूट कर रोने लगे। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, अपना नाम तो बताओ। का नाम वो जानते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, उनको मेरा सलाम कहना। अब मुसलमानों सुनो, गौर से सुनो। जब उवैसे करनी वापस रोते हुए लौटे, अभी मदीने मुनव्वरा के बाहर कदम भी ना निकाला होगा कि हुजूर घर में तशरीफ लाए और आकर हुजूर ने दाएं बाएं देखा और हुजूर रोने लगे। हुजूर के इश्क में सारी दुनिया रोती है, लेकिन हुजूर अगर किसी के लिए रोए तो फिर वो भी बंदा कमाल का है। क्या बात है? हुजूर ने दाएं बाएं देखा और पूछा, रोने लगे। तो उम्मुल मोमिनीन ने की, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? आका फरमाते, आयशा क्या कोई आया था? क्या बात है? आयशा क्या कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, या रसूल अल्लाह लोग तो रोज ही आते हैं, क्या कोई आया था? इरशाद होता है, जो रोज आते हैं वो और है, क्या बात है? और जो आज आया था वो और है। आयशा आज मदीने की फजाओं में आशिक की खुशबू आ रही है। आज मदीने की हवाओं में आशिक की खुशबू आ रही है। कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, एक दीवाना था, दीवाना था या रसूल अल्लाह, एक दीवाना था। उसका नाम क्या था? हुजूर उसने अपना नाम नहीं बताया, वो कहता था कि वो मुझे जानते, वो कहता था कि वो मुझे जानते, उसने अपना नाम नहीं बताया। तो आका ने फरमाया, अच्छा
क्या उसके सर पर चरवाहों की तरह रुमाल लपेटा हुआ था? क्या बात। उम्मुल मोमिनीन कहा हाँ या रसूल अल्लाह। उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी बिखरी हुई थी? हाँ या रसूल अल्लाह। उसका चेहरा बड़ा और गंदमी था? हाँ या रसूल अल्लाह। उसके चेहरे से हैबत टपक रही थी? हाँ या रसूल अल्लाह। उसके हाथ पर अंडे जैसा सफेद निशान था? हाँ या रसूल अल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही। हुजूर रो पड़े, अच्छा अल्लाह। उवैस आया था। हाय 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 हाय। अच्छा। वाह 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 वाह। अच्छा क्या बात। उवैस आया, मेरा उवैस आया था। क्या बात। हुजूर हुलिया तो यही था, उसने वो यमन का रहने वाला है जी हुजूर, वो यमन ही का बताता था। वो कर्न का रहने वाला है जी हुजूर, वो कर्न ही बताता था। आका फरमाते हैं आयशा वो उवैस था, उवैस। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तू जानती है उवैस की शान क्या है? हुजूर क्या है? आका फरमाते हैं जब वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे तो अल्लाह मेरी उम्मत को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। उसका ये मकाम है आयशा, उसका ये मकाम है कि अगर वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे तो अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। उम्मुल मोमिनीन ने इसकी या रसूल अल्लाह, उसको ये मकाम कैसे मिला? उवैस को ये मकाम कैसे मिल गया? हुजूर ने दो चीज बयान फरमाया, मुझसे इश्क किया और मेरे इश्क में माँ का वफादार बन गया। वाह वाह। मुझसे इश्क किया बड़ा पैगाम। और मेरे इश्क में माँ का वफादार बन गया, अल्लाह ने उसको ये मकाम अता फरमाया। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। गौर फरमाए, जो इश्क करेगा वो माँ का कभी गद्दार नहीं होगा। जो इश्क रसूल करेगा वो बाप का कभी गद्दार नहीं होगा। जो इश्क रसूल करेगा वो मस्जिद का कभी गद्दार नहीं होगा। मस्जिदों को सूनी सूनी करके इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर कयामत के दिन हुजूर से मुलाकात हुई है? आप क्या कहते हो ना, बहुत बड़ी बड़ी हंसते हो। कयामत के हुजूर से मुलाकात होगी, दीदार होगा, तो जो होगा देखा जाएगा और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं तो आखिरी बात करने चला था, लेकिन एक आखिरी बात ऐड कर दूं अगर कहो तो। कहो? हाँ सुन लीजिए, कयामत का दिन वो दिन है ना जहां किसी की दादागिरी चलनी है ना किसी की बाबागिरी चलनी। इतना समझ लीजिए, वहां सिर्फ सब बंदे हैं। वहां तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की भी कैफियत कुरान बयान करता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। जिब्रील और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांपेंगे। मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए आखिरत का ख्याल करो, खुदा के लिए मैदान महशर का ख्याल करो। हुजूर का सामना होगा। ऐ मेरी बहनों, होठों पर लालियां लगाकर और चेहरों पे पाउडर मलकर बेपर्दा बाजारों में घूमने वाली और वलीमों में जाने वाली हुजूर का सामना कैसे करोगे? अल्लाह का सामना कैसे करोगे? और तुम्हारे हमारे घरों में भी इस्लामी माहौल ना रहा। आप कहते हो कि हुजूर की मोहब्बत हम पूरी दुनिया पे झांक कर रखेंगे। क्या तुम्हारे घर की चार दीवारी में भी इश्क रसूल है? मैं अभी कोई सियासी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने काम की बात कर रहा हूं। हर जगह आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने वालों, क्या तेरे घर के अंदर आई लव मोहम्मद है? बिल्कुल अच्छा सवाल है। बाहर की दीवारों पर तो लगा हुआ कोई हटा सकता है, तेरे घर के अंदर क्या इश्क रसूल का माहौल है? रोजाना टीवी तो खुलता है सीरियल देखने के लिए, क्या रोजाना कुरान भी खुलता है? अगर हमारे घर में इश्क रसूल का माहौल होता तो हमारे घर में नंगी पिक्चरें नहीं देखी जाती, हमारे घर में रोजाना कुरान खुलता। कुरान तो खोलते नहीं कभी। किस मुंह से कहते हो कि हम नबी से इश्क करते? मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हमारे दिल में सच्चा इश्क होता तो नबी को देखने का आसान तरीका ये है, हुजूर को देखने का। कुरान देखो, हुजूर का चेहरा उसमें नजर आएगा। अगर कुरान में चेहरे मुस्तफा नहीं है तो फिर कहां है? हुजूर की मिदहत का बेहतरीन और मुस्तनद माखज अगर कोई है तो वो कुरान मुकद्दस है।
پورا قرآن نعت مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے. والضحیٰ کیا ہے, واللیل کیا ہے, والنجم اذا ہوا کیا ہے, لا اقسم بہذا البلد کیا ہے, یا ایھا المدثر کیا ہے, یا ایھا المزمل کیا ہے, سبحان الذی اسری کیا ہے, ما ضل صاحبکم وما غوی کیا ہے. آخر یہ سب کیا ہے؟ طٰہٰ کیا ہے, یاسین کیا ہے؟ یہ حضور کی نعت نہیں تو اور کیا ہے؟